वक्फ संशोधन अधिनियम ने जेडीयू की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस साल के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफा महागठबंधन के साथ जाने वाला है। बिहार की सियासी जमीन एक बार फिर गर्मा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शिता का हथियार बता रही है, तो वहीं उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो या तमाम दूसरे एनडीए घटक दल हो, वो सभी असमंजस में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठ रहे हैं और जो मुस्लिम वोट है उनकी नाराजगी का डर सहयोगियों को परेशान कर रहा है। लेकिन उसके उलट दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी इस मौके को सुनहरे हथियार की तरह भुनाने की तैयारी में है और इसका फायदा भी आरजेडी को मिलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पटना की गलियों से लेकर दिल्ली के संसद तक ये मुद्दा अब सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी का सवाल बन गया है। यानी इसके जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है बिहार की। तो क्या वक्फ कानून बिहार में बीजेपी के गठबंधन को कमजोर करेगा या आरजेडी इस सियासी दंगल में बाजी मार लेगा? आइए इसकी पड़ताल करते हैं हम इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के साथ कदम मिलाते हुए इस बिल का समर्थन किया, लेकिन इसके बाद पार्टी के अंदर विरोध के स्वर तेज होते चले गए। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और कुछ ने तो इस्तीफे तक दे दिए। पटना में हाल ही में जेडीयू के एक मुस्लिम नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, आपको याद होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी नीतीश सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिल का बचाव करने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 सुझाव माने गए हैं नीतीश कुमार के, तब जाकर नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सवाल किया, जो मुस्लिम नेता जिन्हें भेजा गया था मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से छोड़ दी और वहां से निकल गए। यानी पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए और वो जो सवाल थे वो ये थे कि क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गए हैं नीतीश कुमार? यानी साफ निकल कर आया कि दबाव में उन मुस्लिम नेताओं को भेजा गया था, उन पर दबाव बनाया गया था। लेकिन जब उनसे सवाल किए गए तो क्योंकि उनके पास पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं थे और उनका गुस्सा जिसे वो दबाए हुए थे वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गया नीतीश कुमार के खिलाफ, और इसलिए उन्होंने बिना जवाब दिए वहां से जाना सही समझा। और इस घटना ने पार्टी के अंदर जो खींचतान मची थी, मुस्लिम नेताओं की जो नाराजगी थी, उसे उजागर कर दिया था। यानी डैमेज कंट्रोल की कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब अगर बात करें बिहार में मुस्लिम आबादी की, तो ये करीब 17 से 18% है और इसीलिए मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा जरूरी है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि और मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ हमेशा से जेडीयू की ताकत रही है। नीतीश कुमार की ताकत है ये वोट बैंक, और इसी की वजह से उन्हें एनडीए भी अपने साथ रखना चाहता है और महागठबंधन भी। लेकिन अब जब उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है उनकी पार्टी ने, तो इस वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा पैदा हो गया है। यानी ये वोट बैंक अब नीतीश कुमार से नाराज हो चुका है और उनका साथ छोड़ने का लगभग ऐलान कर चुका है। तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जेडीयू इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी है और इस वजह से ये मुश्किल होती जा रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो इसका जीता जागता नमूना थी। बिहार जैसे राज्य में जहां धार्मिक और जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को तय करते हैं, बीजेपी के इस कदम से सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ गया है। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से जो मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू से नाराज हुआ है उससे फायदा आरजेडी को मिल जाएगा। यानी आरजेडी के लिए इस बार बाजी मारना और ज्यादा आसान क्यों है? क्यों ऐसे दावे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जीत मिल सकती है, मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा उधर जा सकता है? तो इसके लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। यानी पिछले जो चुनाव हुए उसमें क्या प्रदर्शन रहा है जेडीयू का, मुस्लिम वोट बैंक कितना उसके साथ खड़ा रहा है, ये सब पर नजर डालना जरूरी है। तो आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश मोदी विरोधी खेमे में थे, यानी कि महागठबंधन के साथ थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। सीएसडीएस लोक नीति सर्वेक्षण के अनुसार 2014 में जब जेडीयू ने वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे।
लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तो रिपोर्टों के अनुमानों के अनुसार गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन 2015 के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से हाथ मिला लिया तो चीजें पूरी तरह से बदल गईं। 2020 के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें जेडीयू गठबंधन को केवल 5% वोट मिल सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को केवल 6% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी को मिले थे 80%। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही हाल रहा, जहां बिहार में सिर्फ 12% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया था, जो 2014 की स्थिति से 50% कम है। बिहार के 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले 4 मुस्लिम बहुल जिलों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जेडीयू ने 2015 के चुनावों में 7 सीटें जीती थी। हालांकि 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ थी तो उसने केवल 3 सीटें जीती। इन जिलों में मुसलमानों की आबादी 30% है। यानी जो आंकड़े हैं या जो नतीजे रहे हैं पिछले चुनावों के, उससे एक बात साफ हो जाती है कि जब नीतीश कुमार मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं, तब मुसलमानों ने जेडीयू से दूरी बना ली है। यानी मुसलमानों को ये साथ कभी पसंद नहीं आया। अब अगर हम जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन को भी देखें तो एक समान तस्वीर सामने निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे 2015 में जब जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उनमें से 5 जीते थे। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद जेडीयू से किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि 2015 के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने से जेडीयू को अपने मुस्लिम वोट बैंक की कीमत चुकानी पड़ी। इतना कि नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ज्यादा संख्या में मुसलमानों को मैदान में उतारना भी कारगर नहीं साबित हुआ। 2015 के बाद से पार्टी को कभी भी मुसलमानों का भरोसा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। और अब तो नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। इससे तो मुस्लिम समुदाय ही नहीं, उनकी पार्टी के अपने नेता उनसे नाराज हो गए हैं। जेडीयू मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और इस्तीफों की झड़ी लग गई है। और यही नहीं, जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका ही लगा दी है। और भी कई मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। और अब इस सब के चलते आरजेडी को बहुत बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। और अब आरजेडी की रणनीति भी समझ लेते हैं कि वो किस तरह से इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुना रही है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। तो विपक्षी दल आरजेडी ने वक्फ कानून को लेकर एनडीए पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में यह कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तीखा कटाक्ष किया है और उन्हें गिरगिट तक करार दिया है। आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों लगातार आरजेडी की तरफ से पोस्टर्स जारी किए गए थे जिसमें नीतीश कुमार को चिटीश कुमार बताया गया, गिरगिट बताया गया, धोखेबाज बताया गया, आरएसएस की पोशाक में दिखाया गया। पोस्टर्स के जरिए उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाए गए। यानी आरजेडी की रणनीति साफ है, वो मुस्लिम वोटों को एकजुट करके एनडीए के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव ने इसे मुस्लिम विरोधी कानून करार देते हुए कहा है कि यह बिहार की सामाजिक एकता को तोड़ने की साजिश है। पार्टी इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी में है, जिससे चुनाव में पहले मतदाताओं के बीच नाराजगी को भुनाया जा सके। पहले ही आरजेडी कांग्रेस जैसे महागठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर इसे संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमले के रूप में पेश कर रही है। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, इस साल के आखिर में होना है और इसमें अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसके बाद चुनाव की जो तैयारियां हैं और जोर पकड़ लेंगी। ऐसे में वक्फ कानून का मुद्दा एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है। जेडीयू के लिए यह संकट की स्थिति है, मतलब जेडीयू ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मुस्लिम वोटों का नुकसान उनकी सीटों को प्रभावित कर सकता है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सहयोगी दलों के असमंजस से गठबंधन की एकजुटता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के लिए ये एक सुनहरा मौका है अगर वो मुस्लिम समुदाय को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि वक्फ कानून उनके हितों के खिलाफ है, तो कई सीटों पर बाजी पलट सकती है। यानी साफ है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। बीजेपी के सहयोगी दलों में असमंजस और आरजेडी की आक्रामक रणनीति से यह साफ है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाएगा। नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती है कि वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को कैसे बचाएं और गठबंधन को कैसे एकजुट रखें। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इसे एनडीए के खिलाफ बड़ा हथियार बनाना चाहता है।
अब देखना यह होगा कि क्या ये कानून बिहार में सियासी समीकरण बदल देगा या फिर मतदाता इसे नजरअंदाज कर देंगे। हालांकि इसकी जो उम्मीद है वो बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो पहले से ही आरजेडी का कोर वोटर था वो थोड़ा थोड़ा जेडीयू की तरफ शिफ्ट जरूर हो रहा था, लेकिन जब से जेडीयू ने एनडीए से हाथ मिलाया, नीतीश कुमार ने जब से हाथ मिलाया, तब से उनका मोह भंग हुआ नीतीश कुमार से, और अब तो मामला पूरी तरह से पलट चुका है। और इस बार एक बहुत बड़ी वजह है मुस्लिमों के बीच नीतीश कुमार से नाराजगी की। तो ऐसे में मुस्लिमों का एक बार फिर जेडीयू की तरफ जाने का सवाल ही पैदा होता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार बाजी मार सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।